कर लेना, मन को रोकिएगा, ध्यान दे करके ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करना। शुरू में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही है, और जब सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको सुनने लग जाना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। एक दिन ऐसा आएगा, दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़े दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही, और जब घंटे शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज घर बैठे भगवान राम के दर्शन करना, रोज भगवान कृष्ण के दर्शन करना, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाना। तो सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई, नित्य नियम से करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। शरीर को आप भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात भोजन करते रहते हो, लेकिन कभी आपने विचार ये नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, जिसकी शक्ति से तुम्हारा ये भारी भरकम शरीर चल रहा, कभी अपनी जीवात्मा को तुमने भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन भजन है, इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें कोई घर बार नहीं छोड़ना है, तुम्हें कोई बाल बच्चे नहीं छोड़ने हैं, तुम्हें कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी है, तुम्हें कोई जंगलों पहाड़ों में नहीं भटकना है, तुम्हें कोई काले नीले पीले कपड़े नहीं पहनना है, तुम्हें कोई गर्म पानी ठंडे पानी में गोता नहीं लगाना है, तुम्हें कोई साधु सन्यासी और बाबा नहीं बनना है। अरे भाई, तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति और नियम के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में से